ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ हमेशा की तरह आप लोग अच्छे से होंगे, कुशल मंगल होंगे, स्वस्थ होंगे और दूसरों की सहायता कर रहे होंगे। ऐसी मेरी मनोकामना, मेरी आशा, मेरी दुआ भगवान से आप लोगों के लिए हमेशा से है। तो मैं अंकित आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो श्री दुर्गा सप्तशती के आज जो है मैं 13वें अध्याय को लेकर आया हुआ हूँ। तो कृपया एकाग्रचित्त होकर मन लगाकर इसको सुनिए। तो हमेशा की तरह सर्वप्रथम श्री गणेश जी का आवाहन करते हुए हम लोग जो है इस पाठ को प्रारंभ करेंगे। तो जय श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। जय श्री गणपति बप्पा मोरिया। जय माता दी। तो चलिए दर्शक गणों, मैं जो है 13वां अध्याय प्रारंभ कर रहा हूँ। कृपया एकाग्रचित्त होकर मन लगाकर सुनिए। तो 13वां अध्याय सुरत और वैश्य को देवी का वरदान। जो उदय काल के सूर्य मंडल की सी कांति धारण करने वाली है, जिनके 4 भुजाएं और 3 नेत्र हैं, तथा जो अपने हाथों में पाश, अंकुश, वर एवं अभय की मुद्रा धारण किए रहती हैं, उन शिवा देवी का मैं ध्यान करता हूँ। ऋषि कहते हैं कि हे राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे देवी के उत्तम महात्म का वर्णन किया। जो इस जगत को धारण करती हैं, उन देवी का ऐसा ही प्रभाव है। वे ही विद्या उत्पन्न करती हैं। भगवान विष्णु की माया स्वरूपा उन भगवती के द्वारा ही तुम ये वैश्य तथा अन्यान्य विवेकी जन मोहित होते हैं, मोहित हुए हैं तथा आगे भी मोहित होंगे। हे महाराज, तुम उन्हीं परमेश्वरी की शरण में जाओ। आराधना करने पर वे ही मनुष्यों को भोग, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करती हैं। यह सुनकर मार्कंडे जी कहते हैं, कौष्टुक जी, मेधा मुनि के ये वचन सुनकर राजा सुरथ ने उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन महाभाग महर्षि को प्रणाम किया। वे अत्यंत ममता और राज्यापहरण से बहुत खिन्न हो चुके थे। हे महामुने, इसलिए विरक्त होकर वे राजा तथा वैश्य तत्काल तपस्या को चले गए और वे जगदम्बा के दर्शन के लिए नदी के तट पर रहकर तपस्या करने लगे। वे वैश्य उत्तम देवी सूक्त का जप करते हुए तपस्या में प्रवृत्त हुए। वे दोनों नदी के तट पर देवी की मूर्ति बनाकर पुष्प, धूप और हवन आदि के द्वारा उनकी आराधना करने लगे। उन्होंने पहले तो आहार को धीरे धीरे कम किया, फिर बिल्कुल निराहार रहकर देवी में ही मन लगाए एकाग्रता पूर्वक उनका चिंतन आरंभ किया। वे दोनों अपने शरीर के रक्त से प्रोक्षित बलि देते हुए लगातार 3 वर्ष तक संयम पूर्वक आराधना करते रहे। इस पर प्रसन्न होकर जगत को धारण करने वाली माँ चंडिका देवी ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा। देवी ने क्या बोला कि हे राजन तथा अपने कुल को आनंदित करने वाले वैश्य, तुम लोग जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो वह मुझसे मांगो, मैं संतुष्ट हूँ, अतः तुम्हें वह सब कुछ दूंगी। श्री मार्कंडे जी कहते हैं, तब राजा ने दूसरे जन्म में नष्ट न होने वाला राज्य मांगा तथा जन्म में भी शत्रुओं की सेना को बलपूर्वक नष्ट करके पुनः अपना राज प्राप्त कर लेने का वरदान मांगा। वैश्य का चित्त संसार की ओर से खिन्न एवं विरक्त हो चुका था और वे बड़े विद्वान बुद्धिमान थे। अतः उस समय उन्होंने तो ममता और अहंता रूप आसक्ति का नाश करने वाला ज्ञान मांगा। यह सुनकर देवी माँ बोली कि हे राजन, तुम थोड़े ही दिनों में शत्रुओं को मारकर अपना राज्य प्राप्त कर लोगे। अब वहां तुम्हारा राज्य स्थिर रहेगा। फिर मृत्यु के पश्चात तुम भगवान विवस्वान सूर्य के अंश से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर सार्वणिक मनु के नाम से विख्यात होगे। वैश्यवर्य, तुमने भी जिस वर को मुझसे प्राप्त करने की इच्छा की है, उसे देती हूँ। तुम्हें मोक्ष के लिए ज्ञान प्राप्त होगा। यह सुनकर मार्कंडे जी कहते हैं
इस प्रकार उन दोनों को मनोवांछित वरदान देकर तथा उनके द्वारा भक्ति पूर्वक अपनी स्तुति सुनकर देवी अंबिका तत्काल अंतर्ध्यान हो गईं। इस तरह देवी से वरदान पाकर क्षत्रियों में श्रेष्ठ सुरथ सूर्य से जन्म ले सार्वणी नामक मनु होंगे। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सार्वणिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत श्री देवी महात्म में सुरत और वैश्य को वरदान नामक 13 अध्याय पूरा हुआ। जय माता दी। तो दोस्तों, ये था हमारे पास 13वां अध्याय कि किस तरीके से सुरत और वैश्य को देवी माँ ने प्रसन्न होकर वरदान दिया। तो ये हमारे पास 13वें अध्याय की कहानी थी जो मैंने आपको कह सुनाई। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छी लग रही होगी। आप लोगों का प्यार मुझे मिल रहा है, जिससे लग रहा है कि आप लोगों को मेरा पाठ अच्छा लग रहा है। तो इसी तरीके से आप अपना प्यार बनाए रखिए, और जो भी आपका सजेशन हो, कोई भी सलाह हो, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। और ज्यादा से ज्यादा अपने परिवारजनों और प्रियजनों और जो है दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस तरीके का पाठ का लाभ उठा सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।